हेलो स्टूडेंट, आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल और इजी लग रहे होंगे, लेकिन यकीन मानना जब इन दोनों क्वेश्चनों को क्लास में सॉल्व करवाया गया था तो 99% स्टूडेंटों ने इन क्वेश्चनों को गलत तरीके से सॉल्व किया था, जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों क्वेश्चनों को बहुत ही डिटेल में सॉल्व करेंगे और मिस्टेक भी जानेंगे कि आखिरकार वो 99% स्टूडेंटों ने क्या मिस्टेक की थी। और इस पहले वाले क्वेश्चन को हम दो तरीकों से सॉल्व करेंगे, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफी कुछ नया सीखने वाले हो। तो फिर सवालों को सॉल्व करने का कार्यक्रम शुरू किया जाए। सबसे पहले आप मिस्टेक को ध्यान से समझिए। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, 5 की पावर 6 में से 5 की पावर 5 को माइनस कर देते हैं, तो बचता है 5 की पावर 1 अपॉन में 4। 5 की पावर 1 5 के बराबर होता है, 5 अपॉन 4 आंसर आ जाता है और वो ऑप्शनों में चेक कर ऑप्शन नंबर सी पर टिक कर देते हैं। अगर आप भी ऐसे ही करते तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि पावरों को हम इस तरीके से माइनस नहीं कर सकते हैं। अगर कोई नंबर लिखा होता तब आप इजीली माइनस कर सकते थे, लेकिन पावरों को माइनस करने के लिए हमें खास रूल लगाने पड़ेंगे। सबसे पहला तरीका है डायरेक्ट मेथड। ये लिखा है 5 की पावर 6, तो यहां पर हम 5 को 6 बार लिखेंगे कुछ इस प्रकार से। 5 गुणा 5 25, 25 का गुणा 5 में करेंगे 125, फिर 125 का 5 में करेंगे 625। 6 बार गुणा करने के बाद आंसर आएगा 15,625। ऐसे ही यहां पर हम 5 की पावर 5 को 5 बार लिखेंगे गुणा लगाकर, और गुणा करने के बाद आंसर आएगा 3,125। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 15,625 माइनस 3,125 और सबके अपॉन में 4। घटाने के बाद बचेगा 12,500 बटे में 4। 4 से काटने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 3,125। अब हमारा यहां पर आंसर तो बिल्कुल करेक्ट आया है, लेकिन ये क्या, हमने जब ऑप्शनों में चेक किया तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हुआ। तो अब हम यहां पर दूसरा तरीका लगाएंगे। फैक्टरिंग मेथड में हम यहां से कॉमन लेंगे, 5 की घात 6 और यहां पर है 5 की घात 5। तो अगर आप 5 की घात 5 कॉमन ले लोगे तो यहां पर बचेगा 5 की घात 1 और यहां पर 5 की घात 5 कॉमन निकल गया है, तो सिर्फ बचेगा 1 और सबके बटे में हमारे पास 4 दिया हुआ है सवाल में। 5 की घात 5 ऐसा ही लिखेंगे और 5 की घात 1 5 के बराबर होगा। 5 में से 1 गया, 4 बचेगा और ये 4 इस बटे वाले 4 से कट जाएगा, तो हमारे पास 5 की घात 5 आंसर बचेगा। और आप चेक कर लीजिए, यही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यही करेक्ट होगा। अगला सवाल है हमारे पास 5 + 5 गुणा में 5 बटे में 5। काफी बच्चे इस क्वेश्चन को पता है किस तरीके से सॉल्व कर देते हैं। पहले 5 और 5 को जोड़ देते हैं, 10 आता है, और उसके बाद 10 का गुणा 5 में कर देते हैं तो 50 आता है। 50 में 5 से भाग करते हैं, काटते हैं तो 10 आंसर आता है, और ऑप्शनों में मैच कराकर राइट का निशान लगा देते हैं। लेकिन ये वाला तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें डी मास रूल समझना बहुत जरूरी है। डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है एडिशन, एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन। सबसे पहले नंबर पे डिवाइड को सॉल्व करना है, दूसरे नंबर पर मल्टीप्लाई को, तीसरे नंबर पर प्लस
और चौथे नंबर पर माइनस को। अब हम इस क्वेश्चन को डीमास रूल लगाकर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, लेकिन हमारे पास डिवाइड दिया ही नहीं है, तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करना पड़ेगा। 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 25 आएगा। मल्टीप्लाई के बाद प्लस को सॉल्व करेंगे, 25 और 5 को ऐड करेंगे 30 आएगा। और अब हम यहाँ पर 5 से 30 को काटेंगे तो 6 आएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब जाते जाते होमवर्क में एक और मजेदार क्वेश्चन को लेकर जाइए। 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं इंतजार कर रहा हूं। धन्यवाद।